शलोम मसीह यीशु में आप सबों की सलामती हो। आज जो हमारा विषय है वो एक है मसीह यीशु में ईमान से हामिला होना, दूसरा है संसार के वसीले ख्वाहिश से हामिला होना, डिजायर। पहले हम संसार के वसीले ख्वाहिश से हामिला होने को कलाम से रूल कुछ की मदद से समझेंगे। ना दुनिया से मोहब्बत रखो, ना उन चीजों से जो दुनिया में हैं। जो कोई दुनिया से मोहब्बत रखता है उसमें बाप की मोहब्बत नहीं, क्योंकि जो कुछ दुनिया में है यानी जिस्म की ख्वाहिश और आंखों की ख्वाहिश और जिंदगी की शेखी, वो बाप की तरफ से नहीं बल्कि दुनिया की तरफ से है। दुनिया और उसकी ख्वाहिश दोनों मिट्टी जाती हैं। फिर ख्वाहिश हामिला होकर गुनाह को जनती है और गुनाह जब बढ़ चुका तो मौत पैदा करता है। बस अपने उन अज़ा को मुर्दा करो जो जमीन पर हैं, यानी हरामकारी और नापाकी और शहवत और बुरी ख्वाहिश और लालच को जो बुत परस्ती के बराबर है। और जो मसीह यस्सु के हैं उन्होंने जिस्म को उसकी रगबातों और ख्वाहिशों समेत सलीब पर खींच दिया है। अगर हम रूह के सबब से जिंदा हैं तो रूह के मुआफिक चलना भी चाहिए। हम बेजा फकर करके ना एक दूसरे को चिढ़ाए ना एक दूसरे से जले। लेकिन मैं तुमसे यह कहता हूं कि जिस किसी ने बुरी ख्वाहिश से किसी औरत पर निगाह की वो अपने दिल में उसके साथ जिना कर चुका। तुम ख्वाहिश करते हो और तुम्हें मिलता नहीं, खून और हसद करते हो और कुछ हासिल नहीं कर सकते। तुम झगड़ते और लड़ते हो, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। खून करने का मतलब किसी के दिल को ठोकर लगाना है, यानी मोहब्बत के बदले ठोकर लगाना, या उसके दिल को कठोर करना, या उसके दिल में नफरत फैलाना। बाइबल किसी के दिल में मोहब्बत को खत्म करना यानी खून करना समझती है। यीशु ने उससे कहा, तू तो मुझे देखकर ईमान लाया, मुबारक वो हैं जो बगैर देखे ईमान लाए। और खुदावन ने देखा कि जमीन पर इंसान की बदी बहुत बढ़ गई और उसके दिल के तसव्वुर और ख्याल सदा बुरे ही होते। तब खुदावन जमीन पर इंसान के पैदा करने से मालूल हुआ, पछताया और दिल में गम किया। हाँ, हर शख्स अपनी ही ख्वाहिशों में खींचकर और फंसकर आजमाया जाता है। हवा ने आंखों की ख्वाहिश की, औरत ने जो देखा यानी देखने से आंखों की ख्वाहिश कि वो दरख्त खाने के लिए अच्छा और आंखों को खुशनुमा मालूम होता है और अकल बख्शने के लिए खूब है, तो उसके फल में से लिया और खाया। उसने देखकर ही ये सब कुछ तय कर लिया और अपने शौहर को भी दिया और उसने खाया। ख्वाहिश देखने से पैदा होती है और फिर ख्वाहिश हामिला होती है, और ईमान सुनने से पैदा होता है, सुनना मसीह के कलाम से, फिर हम रूहुल कुद्स से हामिला होते हैं। यह लिखा है कि इब्राहिम के 2 बेटे थे, एक लौंडी से दूसरा आजाद से, मगर लौंडी का लड़का जिस्मानी ख्वाहिश से था, जिस्मानी तौर पर, और आजाद का लड़का वादे के सबब से पैदा हुआ। और काइन की मानिंद ना बने जो उस शरीर से था। काइन जो था वो पहला आदम जो बागे अदर में था, पहला आदम और औरत यानी हव्वा का पहला बेटा था, और वो शरीर से था, जिस्मानी ख्वाहिश से था। काइन भी आदम और हवा यानी औरत के पहली संतान शरीर से थी। अब जिस्म के काम तो जाहिर हैं, यानी हरामकारी, नापाकी, शहवत प्रस्ती, बुत प्रस्ती, जादूगरी, अदावते, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफरीके, जुदाइयां, बिदते, बुग़्ज़, नशेबाजी, नाच रंग और इनकी मानिंद। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि जिना ना करना, लेकिन मैं तुमसे यह कहता हूं कि जिस किसी ने बुरी ख्वाहिश से किसी औरत पर निगाह की वो अपने दिल में उसके साथ जिना कर चुका। और शाम के वक्त दाऊद अपने पलंग पर से उठकर बादशाही महल की
छत पर टहलने लगा और छत पर से उसने एक औरत को देखा जो नहा रही थी और वो औरत निहायत खूबसूरत थी। तब दाऊद ने लोग भेजकर उस औरत का हाल दरियाफ्त किया और किसी ने कहा, क्या वो इल्याम की बेटी बैत सबा नहीं जो हित्ती उरिया की बीवी है? और दाऊद ने लोग भेजकर उसे बुला लिया। वो उसके पास आई और उसने उससे सोहबत की क्योंकि वो अपनी नापाकी से पाक हो चुकी थी। फिर वो अपने घर को चली गई और वो औरत हामिला हो गई। सो उसने दाऊद के पास खबर भेजी कि मैं हामिला हूं। तो भी क्योंकि तूने इस काम से खुदावंद के दुश्मनों को कुफर बकने का बड़ा मौका दिया है, इसलिए वो लड़का भी जो तुझसे पैदा होगा मर जाएगा। फिर नतान अपने घर चला गया और खुदावंद ने उस लड़के को जो उरिया की बीवी के दाऊद से पैदा हुआ था मारा और वो बहुत बीमार हो गया। इसलिए दाऊद ने उस लड़के की खातिर खुदा से मिन्नत की और दाऊद ने रोजा रखा और अंदर जाकर सारी रात जमीन पर पड़ा रहा। और उसके घराने के बुजुर्ग उठकर उसके पास आए कि उसे जमीन पर से उठाएं, पर वो ना उठा और ना उसने उनके साथ खाना खाया और 7वें दिन वो लड़का मर गया। अब ईमान उम्मीद की हुई चीजों का इत्तिमाद यानी पक्का विश्वास और अनदेखी चीजों का सबूत है। जो जिस्म से पैदा हुआ है जिसमें, और जो रूह से पैदा हुआ है रूह है। इस वास्ते वो मिरास ईमान से मिलती है ताकि फजल के तौर पर हो। बस ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। बस खबरदार रहो कि तुम किस तरह सुनते हो, खबरदार रहो कि क्या सुनते हो। जो कलाम को सुनता और समझता है और फल भी लाता है, देखो औलाद खुदावंद की तरफ से मिरास है और पेट का फल उसकी तरफ से अजर है कि खुदा ने हमें हमेशा की जिंदगी बख्शी और ये जिंदगी उसके बेटे में है। जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है और जिसके पास खुदा का बेटा नहीं उसके पास जिंदगी भी नहीं। मैंने तुमको जो खुदा के बेटे के नाम पर ईमान लाए हो ये बातें इसलिए लिखी कि तुम्हें मालूम हो कि हमेशा की जिंदगी रखते हो। ईमान ही से सारा ने भी सिनाए याश के बाद हामिला होने की ताकत पाई, इसलिए कि उसने वादा करने वाले को सच्चा जाना। बस एक शख्स से जो मुर्दा सा था आसमान के सितारों के बराबर कासिर और समुंदर के किनारे की रेत के बराबर बेशुमार औलाद पैदा हुई। 6 महीने जिब्राइल फरिश्ता खुदा की तरफ से गलील के एक शहर में जिसका नाम नासरत था। ये वो औरतें जो ईमान से यानी वर्ड से यानी शब्द से यानी खुदा के सच्चे कलाम से हामिला हुई क्योंकि ये ईमान लाई। एक कुंवारी के पास भेजा गया जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के एक मर्द यूसुफ नाम से हुई थी और उस कुंवारी का नाम मरियम था। और फरिश्ते ने उसके पास अंदर आके कहा, सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ है, खुदावन तेरे साथ है। वो इस कलाम से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि ये कैसा सलाम है। फरिश्ते ने उससे कहा, ए मरियम खौफ ना कर क्योंकि खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है और देख तू हामिला होगी और बेटा जनेगी, उसका नाम यीशु रखना। वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा और खुदावन खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा और वो याकूब के घराने पर अब तक बादशाही करेगा और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। मरियम ने फरिश्ते से कहा, ये क्यों कर होगा? याकूब का घराना यानी इज़राइल का घराना। तो यीशु ने कहा कि मैं इज़राइल की खोई हुई भेड़ों के सिवा और किसी के लिए नहीं भेजा गया। तो वो याकूब के घराने पर अब तक बादशाही करेगा। याकूब यानी इज़राइल, और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। मरियम ने फरिश्ते से कहा, यह क्यों कर होगा जिस हाल में कि मैं मर्द को नहीं जानती। और फरिश्ते ने जवाब में उससे कहा,
कि रूहुल कुद्स तुझ पर नाजिल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी और इस सबब से वो पाकीज़ा जो पैदा होने वाला है खुदा का बेटा कहलाएगा। और देख तेरी रिश्तेदार अलिशबा के भी बुढ़ापे में बेटा होने वाला है और अब उसको जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना है, क्योंकि जो कौल खुदा की तरफ से है वो हरगिज बेतासीर ना होगा। मरियम ने कहा, देख मैं खुदावंद की बंदी हूं, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। फिर फरिश्ता उसके पास से चला गया। वो तमसील ये है कि बीज खुदा का कलाम है।